फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी प्लान। आपको पता है कि मैं आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री करा रहा हूँ और केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको बहुत सारे चैप्टर्स मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दिए, तो सब चैप्टर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो आप डिस्कस जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, भला मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तब। ओके, तो फॉर चैप्टर 1 एंड मैथ्स फिजिक्स के लिए आपको प्ले लिस्ट में विजिट करना है। कोई भी चैप्टर आपको देखना है, चैप्टर का नेम टाइप करके आप आगे स्टडी में टाइप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सिलेबस आपको स्टडी में पे कराएंगे। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 1 की। ठीक है, लेक्चर 1 कह सकते हो या पार्ट 1 की हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। इसमें पढ़ेंगे कि चैप्टर का नाम है अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड एंजाइम, या इस चैप्टर को आप जान सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के नाम से भी। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के नाम से भी आपके में आ सकता है, और अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड एंजाइम के नाम से आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, जिसका मान लो पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अमीनो, पहले हम इसमें बताएंगे अमीनो एसिड के बारे में, और जिनका OMR पैटर्न है, ठीक है, इनका भविकल्पित प्रश्न के ऊपर है, उनका भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। उनके लास्ट में OMR पैटर्न पे कराऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भविकल्पित प्रश्न में उनके कराऊंगा। और एक जरूरी बात बताऊं कि आपको टोटल यहीं से मिलेगा, आप ये सोचें कि आपको अलग से मिलेगा, नहीं, टोटल आपको यहीं से मिलेगा। तो अमीनो एसिड बे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो अमीनो, ठीक है, जो NH2 ग्रुप से क्या होता है, अमीनो ग्रुप से, एंड एसिडिक कोई भी आपको हो सकता है, COOH ग्रुप हो सकता है, SO3H सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, इसको किन किन क्लासिफाइड किया है, किन किन भागों में हमने इसको रखा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप में आएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सापेक्ष अमीनो एसिड ग्रुप की स्थिति। तो पहला टाइप हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सापेक्ष अमीनो ग्रुप की स्थिति। तो पहला हमारा अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारा होता है अल्फा अमीनो एसिड में। आपको देखो इसकी स्थिति H2NCH मतलब मिडिल कार्बन पर आपको मिलेगी, और जब R और H हो तो आपको H2NCH2COOH ग्लाइसिन एसिड। ठीक है, ये होती है। तो आपको पता चला कि अल्फा अमीनो एसिड हमारा क्या होता है कि एक श्रृंखला है हमारी, हमने कोई श्रृंखला ले ली अल्फा अमीनो एसिड की, तो इस पर जो आपका R जो इस पर अटैच्ड है आपका, वही आपका अल्फा अमीनो एसिड में अटैच्ड हो जाता है। इसके बारे में देखो लिखेंगे, सबसे सरल अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, ग्लाइकिन है। विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड में अल्फा अमीनो एसिड सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तथा अब तक कुछ लगभग 25 अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त हो चुके हैं। कितने? 25 अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त हो चुके हैं। याद रखना, ये OMR पैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होते हैं, तथा अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 10 अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड हैं 10 आपको आवश्यक हैं, जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया सकता, तथा इन्हें बाहर से भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो जो अमीनो एसिड आपको बाहर से भोजन के रूप में हम प्राप्त करते हैं, इनकी कमी शरीर की वृद्धि रुक जाती है। तो आप सोचोगे अमीनो एसिड से कैसे वृद्धि रुक जाती है? देखो, आप बोलोगे ना कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए जैसे हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, जैसे बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को अच्छे ढंग से काम करने के लिए अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। आप ऐसे मोटे तौर पर इसको समझ जाइए। ठीक है, प्रोटीन्स की संरचना इकाई अल्फा अमीनो एसिड है। ए का मतलब अल्फा अमीनो एसिड है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे कौन कौन से होते हैं? देखो, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूकाइन, ल्यूकाइन, लाइसिन, जो जिम करता आपको पता होगा, आर्जिनाइन, और फाइनिलमाइन, थ्योरोनाइन, और टेरोफेन, और आपका बेलाइन। तो ऐसे आपके 10 एसेंशियल अमीनो एसिड आपके होते हैं। अब देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में देखो, कौन सा? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ग्लाइकिन, ठीक है, सीरीन, ग्लूटामिक एसिड, एसिटिक एसिड, टायरोसाइन, ग्लूटामाइन, एस्पिराइन, एलिनाइन, जो हम सबको अलग से लेने पड़ते हैं। ठीक है, हमें आपको देखेंगे, आप चाहे मेडिसिन के रूप में इसको ले सकते हैं। ठीक है, कास्टीन, आपका प्रोलीन। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका बीटा अमीनो एसिड। जब हमने पढ़ा था अल्फा अमीनो एसिड, ये हमारा बीटा अमीनो एसिड। समझो बीटा अमीनो एसिड हमारा क्या होता है, इनमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के सापेक्ष बीटा पोजीशन प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे हमने अल्फा पोजीशन पे देखा था, यहाँ पे देखो मिडिल पोजीशन देखा था, बट यहाँ पे जो आपको बीटा पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखो हमने कोई कार्बोक्सिल ग्रुप NH2 ग्रुप है, यहाँ से टेस्ट कर दिया है बीटा पोजीशन पर, ये आपका अल्फा पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन, NH2 हमने कर दिया, तो आपकी ये क्या हो गया, अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैचमेंट हो गया बीटा पोजीशन पर। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं सर, आगे चलो। फिर हमारा टाइप सेकंड में हमारा है कि अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर अमीनो एसिड को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया सकता है। अमीनो ग्रुप, ठीक है, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर अमीनो एसिड की आपको बताना कितने प्रकार का होता है। देखो बेसिकली समझो ध्यान से,
पहला होता है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड या एस्पिरेटिक एसिड या एस्पिरिन एंड ग्लूटामाइन, ये हमारे होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। कितने? ग्लूटामिक एसिड, एस्पिरेटिक एसिड, एस्पिरिन एंड ग्लूटामाइन, ठीक है। फिर होता है बेस अमीनो एसिड, तो बेस अमीनो एसिड हमारे कौन कौन से होते हैं? लाइसिन, आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये का मतलब क्या हो गया? अमीनो एसिड, तो ये हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनमें आपको पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। देखो पहला पढ़ेंगे एलिफेटिक, तो एलिफेटिक में हमारे कौन से ए और बी सी पॉइंट आते हैं, तो आपको ग्लाइकिन, एलेनाइन, वेलेनाइन, ल्यूकाइन, आइसोल्यूकाइन, ठीक है। फिर हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन चेन। बी पॉइंट में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बोक्सिलिक कंटेनिंग, कौन सा? हाइड्रोकार्बोक्सिलिक कंटेनिंग, तो सीराइन, थ्योरोनाइन, थाइसोइन, ठीक है। सन हमारा सल्फर कंटेनिंग, तो आपका कौन सा? सिस्टाइन हो जाएगा और मैथोनाइन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखो ध्यान से, फिर हमारा एरोमेटिक क्या आता है? फिर हमारा आता है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में हमारा आता है फिनाइल एलेनाइन, टायरोसाइन, ठीक है। हेट्रोसिलिक में आता है आपका टोनीफिटेन, ठीक है। कौन सा आता है? टोईफिटोफेन, ठीक है। ये सॉरी TRYPTOPHA, ठीक है, ये आपका रियल है, ठीक है। पायरोलाइन और हिस्टिडाइन, ठीक है। फिर हमारा एक पॉइंट है जिटर आयन, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा, इतना आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। कौन सा? जिटर आयन। तो हमारा जिटर आयन क्या होता है? देखो समझो, अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता है कि अमीनो एसिड में आपके कौन कौन से अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। प्रेजेंट होते हैं और ये निम्न संरचना रखता है, कौन सी? H2N, ठीक है, CH3COOH, परंतु ये संरचना अनेक गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकती है। तो ये जो आपकी संरचना है, ये आपके अनेक गुणों को क्या स्पष्ट नहीं कर पाती है। जब अनेक गुणों को स्पष्ट नहीं कर जाती, तो देखो कौन कौन से गुण है, पहला इसमें डिस्कस कर लें, बाकी 2, 3, 4 आपको नेक्स्ट में डिस्कस कराऊंगा मैं, ठीक है। आप भी बोर नहीं होंगे, आप एक ही वीडियो में, तो नेक्स्ट देखोगे आपको और मजा आएगा। तो देखो जो हमारे पॉइंट्स होते हैं कि आपको कौन कौन से रखा जाता है, तो अमीनो एसिड अवाष्पीय क्रिस्टल ठोस पदार्थ होते हैं और वियोजन पर पिघल जाते हैं वियोजन पर, जिनको वियोजित हम इनको करते हैं, तो ये पिघल जाते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट लिंक में मिलेगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अच्छे से मैं करा रहा हूँ आपको, टेंशन से आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर नोट्स बनाइए, अच्छे से करा दी मैंने। लिंक 1 की डिस्क्रिप्शन, चैप्टर 1 की डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उसको भी देख लेना, और इसकी भी लिंक को लिंक दे दूंगा मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर BSc केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स से हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बहुत काम में आएंगी। थैंक यू।